नमस्कार। दिव्य स्पर्श रेकी हीलिंग में आपका स्वागत है। आज हम फुल मून के बारे में बात करने जा रहे हैं। फुल मून यानी सुपर फुल मून, ब्लू मून। इस बार की पूर्णिमा का जो मून होगा वह बहुत बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि ये ब्लू मून होगा। और हर बार की पूर्णिमा से जो इस साल में जितनी भी पूर्णिमाएं आई हैं, ये उन सब से ज़्यादा स्ट्रोंग है और ये हमारे अर्थ के बहुत करीब होगा। और हर बार के मून से, जो हर बार का मून हमारे से जो उसकी दूरी होती थी, वो हमसे ज़्यादा दूर होता था और ये हमारी अर्थ के ज़्यादा करीब होगा। और हर बार से ये 14% आपको बड़ा भी दिखाई देगा और 30% ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा। तो सोचिए कि ये इस बार का जो मून है वो कितना अमेजिंग होने वाला है। और अगर आप इस मून की पिक्चर लेना चाहते हैं, जो लोग इस मून की पिक्चर लेंगे, बहुत ही शानदार पिक्चर आने वाली है। बस 31 तारीख की बात है, 2 दिन की बात है। तो आप देखिए कि इस मून में आप, और ये मून कितना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप इसमें अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सब कर सकते हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्स हमारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे अवसर हमें प्रदान करते रहता है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट उसमें कर सकते हैं। जैसे कि एक अमावस्या और पूर्णिमा, ये दोनों दिन जो होते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे दोनों दिन होते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी अनहेल्दी जो हैबिट्स हैं उन्हें आप रिलीज़ करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो इस फुल मून पर छोड़ दीजिए। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब एक दिन में आप सोचें कि आज आपने सोच लिया और वो आदतें आपकी छूट गई। नहीं, आप उनको इस तरह से देखिए। आप एक स्ट्रॉन्ग सा अफर्मेशन लीजिए और सोचिए कि जैसे फुल मून होता है और नेक्स्ट डे वो थोड़ा छोटा होता है, फिर अगले दिन और थोड़ा छोटा होता है, इस तरह से जो आपके अंदर अनहेल्दी हैबिट्स हैं वो धीरे 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 करते हुए ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी, जैसे कि मून का साइज़ धीरे धीरे कम होता रहता है। और फिर आप देखिए कि नेक्स्ट पूर्णिमा तक आपके अंदर से ये आपकी अनहेल्दी हैबिट्स जा चुकी होंगी। तो आप इस बार ज़रूर इसको करके देखिए। और मैं वीडियो के एंड में एक रिचुअल बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। ये फुल मून रेकी हीलर्स के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आप इसमें अपने क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं। अपने क्रिस्टल को आप एक कांच की कोई बाउल ले लें या क्रिस्टल प्लेट ले लें या सिंपल प्लेट ले लें, उसमें करके उसमें रखें और थोड़ा सा उसमें गंगा जल भी डाल दीजिए और अपने क्रिस्टल रख दीजिए। आप सब पहले से भी अच्छे से जानते होंगे और उन्हें बाहर मून लाइट में रख दीजिए। और अगर आपके पास मून लाइट में बाहर खुले में कहीं रखने की जगह नहीं है तो आप उन्हें अपनी बैल्कोनी में रख दीजिए। और बैल्कोनी भी नहीं है कुछ लोगों के पास, अगर नहीं होती तो अपने विंडो के पास रख दीजिए। विंडो से जो मून की लाइट अंदर आएगी, जो उसकी शीतलता अंदर आएगी, उससे भी आपके क्रिस्टल चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि उसकी जो लाइट है, जो उसकी शीतलता है, वो तो सारे ब्रह्मांड में पूरी पृथ्वी पर फैली हुई है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास रखने के लिए बाहर जगह नहीं है। आप जहाँ भी आपको जगह मिले आप उनको रख के चार्ज कर सकते हैं। और आप उसमें मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन हम सभी, आप सभी लोग कर सकते हैं। तो मेडिटेशन में जब आप मेडिटेशन करेंगे तो ऐसा सोचिए कि चांद की जो शीतलता है, जो उसकी एनर्जी है, वो आपके सर से होती हुई, आपके क्राउन चक्रा से होती हुई, फिर आपके थर्ड आई चक्रा में आ रही है। जैसे कि मैंने आपको चक्रास की वीडियो में बताया था, वो सारे चक्राज से थ्रोट चक्रा में, हार्ट चक्रा में, फिर सोलर चक्रा में, इस तरह से ऊपर से होते हुए सभी चक्रास में होते हुए आपकी पूरी बॉडी में फैल गई है और आपको अंदर तक हील कर रही है। आप एनर्जी से भर चुके हैं और धीरे धीरे जो सारी आपके अंदर नेगेटिविटी थी वो सब आपके पाँव से, पैरों के पंजों के तलवों से होते हुए बाहर ज़मीन के अंदर जा रही हैं। आप ऐसा सोच के मून के लाइट में बैठ के मेडिटेशन कीजिए, मून बाथ लीजिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप इस मून पर ये मेडिटेशन कर सकते हैं।
और घर के लिए आप अपने घर की क्लींजिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप इसको स्पिरिचुअलिटी को ध्यान रखते हुए कीजिए। अपने घर में आप सॉल्टी वाटर से पोंछा लगवा सकते हैं। फिर हर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम अपने घरों में हवन किया करते थे, आज भी लोग करते हैं। अगर आप उतना बड़ा हवन नहीं कर सकते तो आप कुछ छोटे इस तरह से एक कुछ मिट्टी का पोट हो तो वो ले लीजिए और उसमें आप गूगल, लोबान और कपूर जैसी चीज़ें रख के उनको जला सकते हैं। उसकी जो सारे में उसकी सुगंध होती है, जो उसका धुआं होता है, जो धूनी उसे बोलते हैं, वो अपने पूरे घर में उसको कीजिए। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर आप इस पूर्णिमा पर मून को, चंद्रमा को जल चढ़ाइए और उस जल में चावल और शुगर मतलब शक्कर और चावल, शक्कर और दूध ज़रूर उसको डालिए। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद आप नहाने के पानी में भी थोड़ा सा सॉल्ट डालकर नहा सकते हैं। उससे आपके नेगेटिविटी बाहर निकल जाएगी। ये फुल मून बहुत लाभदायक होने वाला है। अपनी सारी अनहेल्दी हैबिट्स को आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है या आप फियर है और आप अल्कोहल यूज़ करते हैं या स्मोक करते हैं, इस तरह की कुछ भी कैसी भी आदत है, टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो इसके लिए आप अच्छे से अफर्मेशन दीजिए और इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये सब इस पूर्णिमा से आप शुरू कर सकते हैं। और आपके घर में जो पुरानी चीज़ें हैं, टूटी फूटी चीज़ें हैं, जो कचरा हो गया है, जो पुराने कपड़े हैं जो बहुत दिन से आपने यूज़ नहीं किए और वो अभी आगे भी यूज़ होने वाले नहीं हैं, बस आप सोचते रहते हैं कि हाँ हम इन्हें यूज़ करेंगे या ये यूज़ हो जाएंगे, तो अब ये इतना अच्छा अवसर है कि आप ये मत सोचिए और उन्हें बाहर निकाल दीजिए। देखना कि उसके साथ आपके घर से कितनी नेगेटिविटी बाहर चली जाएगी। इसके बाद अगर आप कुछ ऐसे अफर्मेशन रखना चाहते हैं कि जैसे कि आपको कोई बीमारी है, आपको कोई भी बीमारी ले लीजिए, स्ट्रेस है, तो उसके लिए भी आप अफर्मेशन रखिए और फिर इस मून पर आप उसको भी, मतलब ये मून जो है रिसीव एंड रिलीज़ करने का टाइम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने आपसे बोला था कि मैं एक रिचुअल आपको लास्ट में बताऊँगी उसके बारे में। तो मैं इस बार बता रही हूँ कि आप इस मून पर 4 तेज पत्ता लीजिए और जो भी आप चाहते हैं, जैसे आपके अंदर कोई बीमारी है, नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, एंगर है, फियर है या कोई ऐसी हैबिट है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, उस तेज पत्ते पर आप लिख लीजिए। मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि मैंने ये तेज पत्ता लिया है और इस पर मैंने फियर लिख दिया है, तो आप ऐसे फियर लिख लीजिए। फिर आप मैंने इस तेज पत्ते पर पेन लिखा है, जैसे कि आप पेन रिलीज़ करना चाहते हैं। अब जो कुछ भी रिलीज़ करना चाहते हैं वो आप तेज पत्ते के ऊपर लिख सकते हैं। एक बार में आप जितनी चीज़ें निकालना चाहते हैं वो लिख लीजिए। कम से कम आप 4 चीज़ें लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप तेज पत्ते के ऊपर लिखेंगे और फिर तेज पत्ते को इस तरह से इस पॉट में, मिट्टी के पॉट में रख देंगे। मिट्टी के पॉट में इस तरह से रख लीजिए और फिर इसके साथ आप 5 कपूर के क्यूब लीजिए। कपूर के क्यूब भी इसके साथ रख दीजिए और इसमें कपूर को जला दीजिए और फिर इसके सामने, अपने सामने रख लीजिए, बाहर कहीं भी बैठ के। आप इस प्रयोग को कल कर लीजिए 30 तारीख में, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। 30 तारीख से भी इसका आप कर सकते हैं। अगर आप कल ना कर पाएँ तो आप इसे 31 तारीख में कर लीजिए। इसके अंदर कपूर के साथ ये चीज़ें रख के जला के अपने सामने रख लीजिए और ऐसा प्रेयर कीजिए जिस भी गॉड को आप मानते हैं कि मेरे अंदर से ये सब चीज़ें जो मैंने इस पर लिखी हैं ये सब रिलीज़ हो रही हैं, ये मेरे अंदर से निकल रही हैं। मेरे अंदर से ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सब दूर हो गया है। ये घृणा मेरे अंदर से निकल गई है, एंगर निकल गया है। इस तरह से करके
आप इनको जला दीजिए। और अगर आपके पास ये मिट्टी का पॉट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इस तरह से एक स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं, उसमें इनको रख के जला दीजिए। और जलने के बाद जो कुछ भी बचता है इनका वेस्ट, जो मतलब चाहे वो थोड़ी जली हुई चीज़ें बचें या कुछ जलने से रह जाए तो कोई बात नहीं, आप उसे किसी गमले में या कहीं बाहर मिट्टी में, गार्डन वगैरह में रख के उसको मिट्टी में दबा दीजिए। क्योंकि उसको ऐसे आप नहीं डालिएगा, आपका उसके अंदर आपने अपना स्ट्रेस, अपने दुख तकलीफ़ उसके अंदर निकाले हैं, तो इस तरह से ना डालिएगा प्लीज़। उसको किसी मिट्टी में या किसी गमले वगैरह में कहीं पर उसको रख के दबा दीजिएगा। और फिर आप देखिएगा कि नेक्स्ट पूर्णिमा तक आपको इससे कितना बेनिफिट होता है। इस तरह से आप, अगर इसमें आपको थोड़ा लगता है कि अभी पूरा नहीं हुआ, तो ये उपाय को आप 5 पूर्णिमा तक कर सकते हैं। लगातार आप इसे 5 पूर्णिमा तक कीजिए और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कितना इससे फ़ायदा मिला। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अवश्य ही शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्कार।